हेलो, मैं ब्लेट्सू और आज हम स्टार्ट करेंगे 8086 असेंबली लैंग्वेज की सीरीज़। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं असेंबली लैंग्वेज का कि होती क्या है। तो हमने पढ़ी है पहले सी प्लस प्लस इस तरह की लैंग्वेजेस जितनी भी पढ़ी गई हैं, ठीक है। तो वो होती हैं बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज, इस पॉइंट पे स्टैंड करती हैं, ठीक है। और वो यूज़ करती हैं कंपाइलर। अब जितनी भी असेंबली लैंग्वेज होंगी ना, वो यूज़ करेंगे असेंबलर। तो हमें कोई असेंबलर चाहिए होगा। हम 8086 के लिए हम यूज़ करेंगे EMU का एक एमुलेटर मिलता है, और ये बहुत एक अच्छा असेंबलर है, तो हम इसको यूज़ करेंगे और ये फ्री है। आप गूगल पे लिख के EMU 8086 डाउनलोड कर सकते हैं आराम से ईजिली, ठीक है। सीन ये होता है कि असेंबली लैंग्वेज ना, अगर हम कंपेयर करें हाई लेवल लैंग्वेज से, प्रोसेसर के बहुत ज़्यादा करीब होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, उसके रिजल्ट्स ज़्यादा तेज़ मिलते हैं। लेकिन इसको लिखना और इसके अंदर चीज़ें रीड करना बहुत मुश्किल होता है अगर हम कंपेयर करें हाई लेवल लैंग्वेज से। हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा इजी होती है रीड करने के लिए, लेकिन स्लो होती है। तो ये इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। बाकी बाकी अगर हम यहाँ देखें तो हमारे रैम में ना सेगमेंट्स होते हैं। अब इस चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे असेंबली लैंग्वेज, तो साथ साथ ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ये सेगमेंट्स होते हैं। तो हाँ, तो ये सेगमेंट्स होते हैं, और इन सेगमेंट्स के नाम ना आहिस्ता आहिस्ता आप याद करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है, एक स्टैक सेगमेंट होता है, एक कोड सेगमेंट होता है, एक डाटा सेगमेंट होता है। कोड सेगमेंट में हमारे कोड जो लिखा जाता है वो सेव होता है, ठीक है। डाटा में हम जो भी कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वो स्टोर हो सकता होता है। और थोड़ी स्टैक सेगमेंट, स्टैक का जब आगे जाके आपको समझ लगेगी तो आपको स्टैक सेगमेंट का भी यूज़ पता लग जाएगा। और एक्स्ट्रा सेगमेंट ये होता है कि अगर हमारी डाटा में ना कम जगह पड़ रही है तो हम एक्स्ट्रा सेगमेंट को भी यूज़ कर सकते होते हैं। तो ये जितने भी सेगमेंट्स हैं इनके अपने रजिस्टर्स होते हैं। असेंबली लैंग्वेज में ना हम मोस्टली काम रजिस्टर्स में करेंगे। हम कोई भी वैल्यू वगैरह देनी होगी तो हम रजिस्टर्स के थ्रू पास करेंगे। रजिस्टर एक किस्म का हमारे पास वेरिएबल होता है, इसमें हम वेरिएबल बना भी सकते होते हैं, लेकिन हम रजिस्टर्स के थ्रू वैल्यूज़ वगैरह आगे पीछे ट्रांसफ़र करना प्रेफर करते हैं। और हमारे पास इसमें ना रजिस्टर्स थोड़े से लिमिटेड होते हैं। हम रजिस्टर कोई बना नहीं सकते, रजिस्टर पहले से होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ध्यान देंगे जितने भी डाटा रजिस्टर्स हैं, ठीक है। एक तो ये सेगमेंट रजिस्टर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये कोड सेगमेंट रजिस्टर है, ये डाटा सेगमेंट रजिस्टर, ये स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है, और ये एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है। इनका यूज़ आप बाद में सीखेंगे। इस वीडियो में आप सबसे पहले यूज़ सीखेंगे जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स का, ठीक है। जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स कौन से होते हैं? डाटा रजिस्टर्स भी उनको कहते हैं, ठीक है। ये चार होते हैं, AX BX CX DX, ठीक है। आप इनको इस तरह ABCD करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होता है एक्यूमुलेटर, ये होता है बेस, और ये होता है काउंटिंग, और ये होता है डाटा किलिंग। अभी इस वीडियो में तो हम बस यूज़ करेंगे इनको वैल्यूज़ वगैरह ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह करने के लिए, ठीक है। आगे जान के इनके स्पेशल यूज़ भी पढ़ेंगे। हमने कोई भी ऑपरेशन करना हो एडिशन वगैरह का, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम इस एक्यूमुलेटर में सेव करें। हमने किसी चीज़ का एड्रेस सेव करना होगा तो हम बेस रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई लूप चलाना होगा तो हम काउंटर रजिस्टर को यूज़ करेंगे। हमने कोई डाटा स्टोर करना होगा तो हम इसके लिए DX का यूज़ करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब यूज़ करेंगे तो इनका यूज़ आते जाएगा। लेकिन ये चारों ना हर चीज़ के लिए यूज़ हो सकते होते हैं। जिस तरह हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह ऑपरेशन करने हैं तो ये चारों उनके लिए यूज़ होंगे, और अभी हम उसी तरह ही यूज़ करेंगे। जब हमारी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम अपनी चीज़ें चेंज थोड़ा बहुत करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जितने भी हमारे रजिस्टर्स थे ना, सारे 16 बिट के थे जो हमने पहले देखे, ठीक है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी सारे 16 बिट के थे 8086 में। अब सीन ये, जो हमारे बाकी सारे रजिस्टर है ना, वो डिवाइड नहीं होते दो पार्ट्स में। जनरल पर्पस रजिस्टर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं।
जितने भी थे ई एस, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, कोड सेगमेंट रजिस्टर वगैरह, वो 16 बिट में ही होंगे, वो डिवाइड नहीं होते। अब ये वाले जो हैं ए बी सी डी जनरल पर्पस रजिस्टर, जिनको हम ये ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं। और इनका फ़ायदा ही यही है कि इनके अंदर हम ऑपरेशन पर अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। ये डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में। जिस तरह ये ए है, ए एक्स है, ये जो इतना पोर्शन होगा ना 8 बिट्स का, ये हो जाएगा ए एच का पार्ट होगा। और ये वाला जो पार्ट होगा ये ए एल का पार्ट होगा। इसका मतलब हाई और लो पार्ट। सही है। तो सपोज एक वैल्यू, और मोस्टली हम असेंबली लैंग्वेज में काम ना, हमें जो रिजल्ट शो होंगे वो हेक्साडेसिमल में शो होंगे। ठीक है। हमने सपोज लिखा है ये मूव करने के लिए होता है। जिस तरह हम मूव की कमांड है, मूव लिखते हैं हम ए एल कॉमा 0 1। ठीक है, हमने ये लिखा है। तो इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा, ये यहाँ बाइनरी में हम उसका लिख देते हैं। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ ये नंबर स्टोर हो गया। हमें जो रिजल्ट शो होगा वो शो होगा इस तरह हेक्साडेसिमल 0 1 और यहाँ 0 0। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह हम x के अंदर कोई वैल्यू डालते हैं, x के अंदर हमने 1 वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब इस टाइम पे ये डेसिमल फॉर्म में उसको ले रहे हैं। ठीक है, हम अगर लिखेंगे, हाँ हम अगर लिखेंगे ना उसको, इसकी जगह ना 1 0 की जगह लिखेंगे 10। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब ये आता है 1 2 4 8 16। ठीक है, 10 आता है, तो बेसिकली 10 होता है 1 0 1 0, है ना। तो ये इस तरह लिखा जाएगा। अगर हम इधर देखें तो 10 हमारा क्या बनता होता है हेक्साडेसिमल में ए। सही है, तो ये ए बनेगा। हम मूव की कमांड करके हम ए एल में 10 स्टोर करेंगे तो वो डेसिमल में लेगा उससे, और ए वहाँ लिखा जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं यार हमने डेसिमल में काम ही नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम डेसिमल में काम कर रहे हैं, यहाँ हमें रिजल्ट हेक्साडेसिमल में मिल रहे हैं, तो हमारे लिए इश्यू बन रहा होता है कि यार बहुत दफ़ा ये होता है कि हम इसको हेक्साडेसिमल का कंसिडर करने लग जाते हैं। ठीक है, 10 हेक्साडेसिमल का 10 बेसिकली होता है 16 के बराबर बनता है। सही है, डेसिमल के 16 के बराबर बनता है। तो ये थोड़ा सा इश्यू होता रहता है। तो हमें मूव की कमांड में जब भी अगर हेक्साडेसिमल की वैल्यू देनी है ना, तो हमने ये करना है, एक सेकेंड इसको, हमने ये करना है इसमें लिख देना है 0x10। एक सिंटेक्स ये हेक्साडेसिमल को लिखने का। ठीक है, दूसरा सिंटेक्स ये कि उसके लेफ्ट साइड पे भी आप 0 लिख दो और राइट साइड पे h लिख दो। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। वैसे तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि हम 0x लिख के ना, जो भी हेक्साडेसिमल की वैल्यू होगी हम उस तरह लिखें। तो अगर हम इस तरह 10 लिखते हैं तो यहाँ वो लिखा हुआ आएगा 1 0, और ये हेक्साडेसिमल का 10 है जो कि डेसिमल का 16 बनता है। ठीक है, 1 2 4 8 16। तो ये अगर हम इस तरह लिखेंगे 1 0 0 0 0 लिखा जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि हेक्साडेसिमल और हम डेसिमल में एंटर कर रहे हैं या फिर हेक्साडेसिमल में एंटर कर रहे हैं। यही मसला आगे जाके भी लोगों का बनता है। ये था हमारा डेसिमल में एंटर करने के लिए। अगर हमने हेक्साडेसिमल में करना होगा तो हम करेंगे मूव ए एल कॉमा 0x10। तो ये लिखा जाएगा हेक्साडेसिमल में। लेकिन अगर हमने बाइनरी में लिखना हो 10 तो हम किस तरह लिखेंगे, मूव ए एल कॉमा इसका था 1 4 0, हाँ 4 0, और हम लिख देंगे बी। ठीक है, इसमें ये याद रखना है कि अगर हम मूव की कमांड में एम बड़ा या एम छोटा लिखेंगे वो मैटर नहीं करता। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में तो बड़ा लिखें छोटा लिखें तो लेटर्स की सेंसिटिविटी मैटर नहीं करती। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये होगा। अब ये तो थी मूव कराने के लिए कमांड। ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड पे होता है हमारा, एक सेकेंड, इसमें ना अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारा होता है डेस्टिनेशन ऑपरेंड। ठीक है, डेस्टिनेशन ऑपरेंड। ठीक है, और यहाँ राइट साइड पे हमारा लिखा जाता है
सोर्स ऑपरेंड, ठीक है। इसी तरह मूव की कमांड में ना हम ऐड की कमांड भी यूज़ कर सकते होते हैं, ठीक है। एक जगह पे लिख जाएगा डी ओ, लिख देता हूँ डेस्टिनेशन ऑपरेंड के लिए और सोर्स ऑपरेंड के लिए, ठीक है। तो हम इसमें ये सीन होगा, एडिशन हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जो रजिस्टर होगा ना उसके अंदर वैल्यू चले जाएगी ऐड होके। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह हम x प्लस इक्वल्स टू वाई करते हैं सपोज, ठीक है। y में 2 था तो x में भी 2 था, तो वो x में 3 था तो वो x में क्या चला जाएगा, x बन जाएगा 5, सही है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। और इसमें बस ये ख्याल रखना है कि अभी तो हमने रजिस्टर्स को डिवाइड किया, हमने कमांड यूज की AL की, है ना। तो अगर हम इस तरह करते हैं मूव AL 0x01, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। और हम करते हैं मूव BH 0x02, तो वो इस जगह इस पोर्शन में भरेगा 2, ठीक है। 0 0 0 0 1 0, सही है। अब हम कहते हैं यार मैंने AL और BH को ऐड करना है, मैं कहता हूँ यार ऐड BH AL, ठीक है। इसमें क्या होगा रिजल्ट, इसमें इन यहाँ लिख लेते हैं BH क्या बन जाएगा हमारा 3, ठीक है। BH बन जाएगा हमारा 3, यहाँ हमारे BH में 3 रिजल्ट आ जाएगा इस तरह करके। और AL में वही होगा, AL में 0 1 ही रहेगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करें, इस चीज़ को चेंज करें कि हम ऐड में ना AL लेफ्ट साइड पे लिखें और BH राइट साइड पे लिखें, तो क्या होगा, उसमें सीन ही होगा कि AL में चला जाएगा 0 3 और BH रहेगा 0 2 ही, सही है। तो हमने ये याद रखना है कि हमारा डेस्टिनेशन ऑपरेंड कौन सा है और सोर्स ऑपरेंड कौन सा है। और एक और चीज़ ये है कि इसमें एरर्स का सीन क्या है, ठीक है। अगर हम करते हैं यार, हम जिस तरह हमने लो और हाई यूज़ कर रहे थे, हम डायरेक्ट इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। AX है ना, AX में हम करते हैं 0 0 सॉरी एक सेकेंड 0x 0 0 0 0 1, ठीक है। तो क्या होगा, वो पूरे के अंदर भर देगा इस तरह करके और यहाँ 1 भर देगा, सही है। और हमने एडिशन करानी है, हम ये पूरे के पूरे 16 बिट को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि अभी जब हमने एडिशन किया ना, देखें अगर हमने एडिशन की है तो ये दोनों साइड पे ना 8 बिट ही थी, ठीक है। ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है। लेकिन जब हम x की बात करेंगे, AX की बात करेंगे, ये पूरे कितने बिट बनती है, 16 बिट। ये आधा पोर्शन बनेगा 8 बिट, 8 बिट्स है ना ये दोनों। और अगर हम AX रजिस्टर की बात करेंगे, ये 16 बिट बनती है। तो ऐसा सीन नहीं हो सकता कि अगर हम ऐड करें ना, ऐड या मूव कुछ भी करें, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का सेम साइज होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कर सकते AX BL, तो ये आपको एरर देगा, कहेगा यार दोनों ऑपरेंड का ना साइज सेम नहीं है। तो दोनों जगह पे जो आपने वैल्यूज रजिस्टर्स यूज करने हैं ना, वो सेम साइज के होने चाहिए। हम AL को AH से भी कर सकते हैं, BL को BH से भी कर सकते हैं, BL को BH से भी कर सकते हैं। बस ये हम इस तरह नहीं कर सकते AX BL, क्योंकि ये AX हो जाता है 16 बिट का और ये हो जाता है 8 बिट का। तो हमने ये ख्याल रखना कि दोनों ऑपरेंड्स हमारे सेम साइज के हों। तो जिस तरह हमारे पास ऐड की कमांड है, इस तरह हमारे पास सब्ट्रैक्ट की कमांड भी है, SUB करके, ठीक है। सब्ट्रैक्ट की डेस्टिनेशन ऑपरेंड लिखेंगे, कॉमा सोर्स ऑपरेंड लिखेंगे, सही है। तो इस तरह सीन होता है। हाँ, तो अब एक प्रॉब्लम आता है, एक इश्यू क्रिएट होता है कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 0 1, नहीं इसको 0 1 कर देते, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये उस पर एमुलेटर पे किस तरह शो होगा, क्योंकि राइट वाला पोर्शन AL पूरा FF है, ठीक है। ये देखें ये F बनता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन F बनता है और ये F बनता है। हेक्साडेसिमल में 4 बिट करके लेटर्स बनते हैं ना, टोटल लेटर्स 4 बनेंगे, 2 राइट लो रजिस्टर में और 2 हाई रजिस्टर में, ठीक है। FF बन रहा है, तो ये FF बन जाएगा और ये आ जाता है 0 1, सही है। अब हमने कहना है यार कि एक क्वेश्चन दिया जाता है कि यार हमने ऐड करना है AL को
बी बी एक्स में ऐड करना है ए एल, ठीक है। तो हम उसको किस तरह करेंगे, सपोज ये दिया जाता है, यहाँ देते हैं हम 0 0 0 0 0 0 0 1, और नहीं इसको हम कर लेते हैं 0 ही कर लेते हैं, ठीक है। और हम कर देते हैं 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये भी आ जाते हैं एफ एफ, लेकिन ये होता है ये 0 0। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करें, ठीक है, हम कहते हैं इसका सिर्फ ए एल को ऐड करना है इसके साथ, ठीक है, बी एक्स पूरे के साथ। तो हमारा आंसर बेसिकली बनना चाहिए, अगर हम ये आप विंडो का बटन दबा के कैलकुलेटर खोलेंगे ना, तो ये आपका कैलकुलेटर ऐसे खुल जाएगा, सही है। तो कैलकुलेटर में इधर क्लिक करके प्रोग्रामर वाला कैलकुलेटर खोलते हैं, तो यहाँ हमारे पास आराम से कन्वर्ट करके वैल्यूज आ सकती होती हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं हेक्साडेसिमल में क्लिक करते हैं, हम कहते हैं यार एफ एफ प्लस एफ एफ करें, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ये कह रहे हैं 1 एफ ई। तो इसका सीन ये है कि ये दोनों इन दोनों का जो रिजल्ट होगा ना, एफ एफ का रिजल्ट होगा 1 एफ ई, सही है। तो हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो किस तरह ऐड करेंगे, हमने कहा है कि दोनों ऑपरेंट्स वाली साइड पे होना चाहिए सेम रजिस्टर, ठीक है। हम करेंगे एक सेकेंड, हाँ, ऐड करेंगे हम ए एल, सॉरी बी एल में ऐड करेंगे, ठीक है। बी एल में हमें रिजल्ट चाहिए, बी एल में हम ऐड करेंगे ए एल, तो होगा क्या, ये एफ ई था ना इसका रिजल्ट, तो यहाँ हो जाएगा एफ ई, और ये जो 1 है ना ये ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि वो जब हमने ए एल और बी एल के रजिस्टर की बात की है ना, यहाँ से वैल्यू पकड़ के इधर नहीं जा सकती ऑटोमेटिकली, हमें 16 या तो हम 16 बिट में काम करें डायरेक्ट, और या फिर हम 8 बिट्स में काम करें। लेकिन अगर हम यार कहते हैं यार चलो हम 16 बिट में काम कर लेते हैं, ठीक है, तो हम करते हैं यार बी एक्स कॉमा, ठीक है, हमारा रिजल्ट आना चाहिए था एफ ई करके, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो 1 है ना, इसको तो हमने यूज ही नहीं करना था, हमारा काम था सिर्फ वाले पोर्शन को ऐड करना। तो ये होगा रिजल्ट 1 एफ ई आने के बजाय ना 2 एफ ई आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2 एफ और ई, ठीक है। ये वाला 1 भी ऐड हो जाएगा, सही है। तो ये हमारे लिए एक इशू क्रिएट हो रहा है, ना हम 8 बिट में काम कर सकते हैं ना 16 बिट में कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि यार हम सबसे पहले ना इसको कर दें क्लियर, क्योंकि हमें ये वाला पोर्शन चाहिए नहीं, इस तरह के सवाल में हमें ये वाला पोर्शन चाहिए नहीं। तो हम इसको कहते हैं यार मूव ए एच कॉमा 0 0। तो इससे सीन ये होगा कि ये वाली चीज, ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद हम ऐड ए एक्स और बी एक्स और ए एल करेंगे ना, तो उसका हमारा फिर रिजल्ट आएगा 0 1 एफ ई, जो हमारा करेक्ट रिजल्ट होगा, ठीक है। इसी तरह हम एमुलेटर को ओपन करते हैं और इसमें यही चीज़ें ट्राई करते हैं सवाल करने की। ये स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम अपना, जिसके अंदर सबसे पहला टास्क होगा राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज दैट कैलकुलेट्स द स्क्वायर ऑफ 6 बाय एडिंग 6 टू द एक्यूमुलेटर 6 टाइम्स। तो इसको हम करने के लिए ना हम पहले जिस तरह स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। अभी स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होगी। डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 0x100h 0 ये हेक्साडेसिमल में, डॉट डाटा डॉट कोड, ठीक है, डॉट एग्जिट, और यहाँ मेन प्रॉक मेन एंड पी, ठीक है। और यहाँ हम लिख देंगे हॉल्ट, सही है। ये ना भी लिखे ना, सपोज हम ये नहीं लिखते, मूव ए एक्स कॉमा 0 एफ 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 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये चल रहा है, इसका कोई इशू नहीं आ रहा, और यहाँ हमारा रिजल्ट शो हो रहा है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स का रिजल्ट यहाँ शो होगा, ये वाला पोर्शन। बाकी सारे रजिस्टर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, और यहाँ सारे हमारे रिजल्ट शो होंगे, सही है। तो ना भी लिखें स्ट्रक्चर को तो इस तरह होता है, लेकिन स्ट्रक्चर लिखने की आदत बनानी चाहिए आपको, अच्छा रहता है। हमने क्या करना है, एक्यूमुलेटर में 6 का स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम मूव करते हैं, मूव ए एक्स कॉमा 0x6, ठीक है। या तो 6 लिख लें, हेक्साडेसिमल में और डेसिमल में फ़र्क नहीं होगा, ये हमने डेसिमल में डाला हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। अगर हम इसके साथ 0x लिखेंगे तो वो हेक्साडेसिमल की वैल्यू डालेगा। तो इसमें क्या करना है हमने, हाँ, ऐड ए एक्स कॉमा 6 ऐड ए एक्स कॉमा 6 ऐड ए एक्स कॉमा 6 ऐड ए एक्स कॉमा 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू किस तरह हम टेस्ट कर सकते हैं कि हम करते हैं हाँ अच्छा, ये आप विंडो पे दबा के ना कैलकुलेटर लिखेंगे तो कैलकुलेटर खुल जाता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कैलकुलेटर होता है की फॉर्म में होता है। हम इसको करेंगे, इस टॉप लेफ्ट पे क्लिक करना है हमने, प्रोग्रामर कैलकुलेटर खोलना है। यहाँ से ना हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि हमारा सही आया या नहीं। अब ये जो 666 इसका आंसर 36 नहीं आएगा, वो डेसिमल का आंसर है। हमारा रिजल्ट हमेशा हेक्साडेसिमल में शो होता है। तो हम इसको 6 + 6 + 6 + 6 + 6 और +6 24 शो हो रहा है, ठीक है। हमारा रिजल्ट आना चाहिए 24 है। देखिए डेसिमल में 36 और हेक्साडेसिमल में 24 है। तो इसको अगर हम रन करें तो क्या होता है, हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं। या तो हम रन करके पूरा रिजल्ट शो कर लें, 24 शो हो रहा है, सही हो रहा है। और दूसरी ऑप्शन ये होती है हम स्टेप बाय स्टेप रन करें। एक स्टेप रन करते 6 से हुआ, उसमें ऐड हुआ C, उसमें 12, उसमें 18, उसमें 1E, और हमारा ये देखिए लाइन बाय लाइन शो कर रहा है। अब ये लास्ट वाली लाइन होनी है एग्जीक्यूट, जैसी लास्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट 24 और बाद में ये हॉल्ट से प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, तो हमारा रिजल्ट सही स्टोर हो रहा है। हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते थे कि हम BX में रखवा दें 6, ठीक है, और हर जगह पे जहाँ हम 6 लिख रहे हैं उसकी जगह हम लिखें BX 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 और BX, ठीक है। तो अगर हम इसका रिजल्ट करें तो ये 24 शो हो रहा है, सही है। हमारा पहला सवाल तो इस तरह हो जाता है। अच्छा, तो अब ये सेकंड वाले सवाल में हमने ये करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। DX में AX BH CL और DX ऐड करें। अब हमें पता है कि यार ये देखो 8 बिट 16 बिट के साथ ऐड नहीं हो सकती। इसका मतलब यही है कि हम BL वाले पोर्शन को ज़ाया कर देंगे और हम 16 बिट पे काम करेंगे सारा, ठीक है। बस इसमें सीन ये है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था FF वाली चीज़, कि अगर हम FF में FF ऐड करें, 8 बिट में हम काम करें तो हमारा आंसर आता है FE करके, ठीक है। अगर हम 8 बिट में काम कर रहे हैं तो हमारा ये पोर्शन रहेगा और ये वाला पोर्शन ज़ाया हो जाएगा। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम पहले करेंगे, हम BL को कर देंगे ख़त्म, ज़ाया, ठीक है। अब मसला ये है कि अब इस जगह पे सपोज देखें BH की वैल्यू है 5 5 AB, ठीक है, और AX की वैल्यू क्या है 0 1 0 0, ठीक है। हमने BL के पोर्शन को ज़ाया तो कर दिया, ठीक है। अगर हम 16 बिट में इसमें काम करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 56 0 0, जबकि ये आंसर नहीं आना चाहिए। हमने ये 8 बिट की वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये इसमें जब ऐड होगी 0 1 100 में ऐड होगी तो उसका आंसर आना चाहिए 0 1 5 5, ठीक है। अगर हम 16 बिट में काम करेंगे तो जब ऐड करेंगे ना इसको, सपोज ये, ठीक है, तो वो ऐड होगा 5500, जबकि ये 5500 वैल्यू ऐड नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ BH का पोर्शन कह रहा है। तो वो 8 बिट में अगर हम ये नंबर देखें तो 55 है, 100 में अगर हम 55 ऐड करें तो 155 होना चाहिए। हम पहले तो इसमें ये करना पड़ेगा, पहले तो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, क्लियर कर देंगे इसको। ये क्लियर करने के बजाय हम डायरेक्ट ना पहले 55 को राइट साइड पे मूव करा देंगे, हो जाएगा 55 55, ठीक है, और फिर हम हाई को ही क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा रिजल्ट सही आएगा, सही है। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं वैल्यूज़ भरना, ठीक है। मूव AX कॉमा, ये जितनी भी वैल्यूज़ दी है ना, ये कह रहे हैं कि उसकी वैल्यूज AX BX CX में ऐड करनी, ठीक है। ऐड करना स्टार्ट करते हैं 0 100, ठीक है, 0 100 ही है ना, हाँ ठीक है, 100 इस तरह लिख देता, ठीक है। मूव BX में हो जाएगी 0x 55 AB, ठीक है, और मूव CX में हो जाएगी 0A11 0x0A11, ठीक है, और मूव DX में क्या है 0x0001, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना था, BL के पोर्शन को ये BH की वैल्यू BL में डाली थी और BH को क्लियर कर देना था। इस तरह था ना, हाई की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, BL में डाल देंगे और ये वाला पोर्शन क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं हम BX को, सॉरी BL में डाल देंगे BH। अब सीन ये हुआ है, ये जो 55 था ये लो में भी चला गया, ठीक है। अभी हमने इस चीज़ पोर्शन को क्लियर करना है, हमें अपना नंबर 55 बनाना है, क्योंकि हमें सिर्फ 8 बिट का नंबर चाहिए BH से। तो अब ये करेंगे मूव BH, 0, ये क्लियर हो गया। और CL में अगर हम ये देखें, CL में हमें हाई वाला पोर्शन ही चाहिए, वो बहुत सिंपल है, वो उसी तरह देखें। CL में वैल्यू क्या हमारी 0A
1 1, हमें ये वाली चीज़ चाहिए ही नहीं, तो हम इसको वैसे ऑटोमेटिकली क्लियर कर देंगे। तो यहाँ करते हैं मूव ACH, 0, ठीक है। अब यही वाले ऑपरेशन हम स्टार्ट करते हैं। EX में डालेंगे हम BH को, तो हम डायरेक्ट 16 बिट में काम करेंगे। ऐड AX, BX, इसमें क्या होगा देखो, BH में तो हमारी वैल्यू 0 पड़ी है, ठीक है, और जो BL था उसमें हमारा ये वाला पोर्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो पोर्शन क्या था, 55। अब ये 55 जब ऐड होगा ना AX में, तो क्या होगा, 0 1 55। इतना हम पार्ट चेक कर लेते हैं। देखो AX इसमें 0 100 था ना, इसमें अगर हम 55 ऐड करेंगे तो 0 1 55 आना चाहिए। हम इतना पहले पोर्शन चेक कर लेते कि हमारा सही आ रहा है नहीं। ये रन किया हमने, आंसर नेक्स्ट स्टेप किया, सारी वैल्यूज डली। इसी तरह देखिए 55 55 हुआ और उसने ऊपर वाला पोर्शन क्लियर कर दिया। अब जब हमने ऐड किया AX में BX, तो क्या हुआ, 0 1 55, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक सही आ रहा है आंसर, ठीक है। अब उसमें हमने करना है CL को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे AX में से CX को, ठीक है। और बाद में हमने क्या करना है, DX में रिजल्ट सेव होना चाहिए ना, DX ऐड भी होना है, DX में रिजल्ट सेव होना चाहिए। हम कर देंगे ऐड DX, AX। हमने लेफ्ट साइड पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमें एंड वाला रिजल्ट DX में चाहिए। अगर हम लिखते हैं AX, DX, तो हमारा एंड वाला रिजल्ट होता है AX में सेव, और बाद में हमने एंड में दोबारा से हमें DX में फेंकना पड़ना, तो इसलिए हमने डायरेक्ट DX में जो भी वैल्यू पड़ी थी वो हमने AX में डाल दी। अगर हम इसको आंसर चेक करें तो ये हमारा आंसर आता है, हाँ, 145 आता है, ठीक है। अगर हम अभी हम ना इसको चेक करने के लिए कैलकुलेटर खोलते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर खोला है और हम एक नोटपैड साथ एक एक स्टेटमेंट को करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब सीन ये, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इतने पोर्शन का आंसर क्या आता है, ठीक है। AX की वैल्यू थी 0 1 100, ठीक है। उसमें हमने डालना था 55 ऐड करना था, हाई वाला पोर्शन ऐड करना है, तो वो जो ना ये तो हमारा सही आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में हमारे पास हमने CL माइनस करना है। CL की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 1 है, ठीक है। देखें ये वाला पोर्शन लो का पार्ट है, ठीक है। 1 1 माइनस करेंगे तो 144 आंसर आना चाहिए, ठीक है। इतने पोर्शन का ये आंसर आना चाहिए, और उसमें हम जब DX ऐड करेंगे तो होगा 0 1 4 5, ठीक है। क्योंकि देखिए DX में 1 वैल्यू है सिर्फ। अगर हम रन करें इसको इसी तरह एक एक स्टेप करके देखें, किधर गया, सॉरी, हाँ, अब हम एक एक स्टेप करके देखें तो हमारा आंसर सही आते नहीं। हाँ, ये पहला हमारा एडिशन था, तो इसमें हम क्या करेंगे, AX में 155, ये सही आ गया, देखें 1 और 55। दोबारा हमने किया 144 आंसर आ रहा है, 144 आंसर आ रहा है, सही आ गया हमारा, ठीक है। एंड पे हमने DX में एक DX और EX को ऐड किया, तो क्या आना चाहिए, 145, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो बस ये ख्याल रखना है कि बहुत दफ़ा ये गलती होती है, ये ना जो है हम BH की ज़रूरत थी ना, BL को क्लियर करने की ज़रूरत है, हम वो इसको 0 करके ना, इसमें जो 55 था ना, अब 16 बिट में AX में वो ऐड कर देते हैं। उससे नुकसान ही होता है कि 0 1 0 0 में ना ऐड हो जाते हैं 5500, ठीक है। ये 16 बिट का नंबर है, हमने 16 बिट का नंबर तो ऐड ही नहीं करना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है 5600, जबकि हमने 0 100 में ऐड करना है 8 बिट का नंबर, ठीक है, 55 ऐड करना है, तो उसका आंसर आना चाहिए 0 1 55, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।